तो आज हम बात कर रहे हैं उस फोन की जिसने मार्केट में काफी हलचल मचा रखी है, Realme P4 Pro 5G। तो चलिए इसके हर एक पहलू पर गहराई से नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये इतनी चर्चा में आखिर है क्यों। अब Realme ने इसके नाम में प्रो तो लगा दिया है, पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ नाम का प्रो है या इसमें सच में प्रो वाली कोई बात है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फोन के लुक और फील से, यानी कि डिजाइन और डिस्प्ले। आखिर किसी भी फोन पर पहली नजर तो इन्हीं चीजों पर जाती है ना? इस फोन की पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका डिजाइन। बहुत ही पतला और हल्का है। सोचिए, सिर्फ 7.68 mm मोटा और वजन बस 189 ग्राम। हाथ में लेते ही एकदम प्रीमियम फील आती है। और इसका 6.8 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, अरे वाह, कमाल है। और ये डिस्प्ले कितना शानदार है, इसका अंदाजा इसकी ब्राइटनेस से लगाइए। 6500 निट्स। इसका मतलब समझते हैं? मतलब कि चाहे कितनी भी तेज धूप में क्यों ना हो, स्क्रीन पर सब कुछ एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। इतना ही नहीं, इस डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। आसान भाषा में कहें तो जब फोन पर कुछ भी स्क्रॉल करेंगे ना, तो वो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ लगेगा। कोई अटकना नहीं, कोई झटका नहीं, बस स्मूथ। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक बार इसकी स्क्रीन देख ली तो दूसरे फोन के डिस्प्ले पता है थोड़े फीके फीके से लगने लगते हैं। वाकई इसका एक्सपीरियंस ही अलग लेवल का है। डिजाइन डिस्प्ले तो A1 है, लेकिन अब आते हैं फोन की असली जान पर। जी हाँ, इसकी परफॉर्मेंस और गेमिंग, जहां पता चलता है कि फोन सच में प्रो है या नहीं। परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन में कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट, साथ में एक खास AI चिप भी है जो हर काम को रॉकेट की स्पीड से कर देती है। और हाँ, इसका कूलिंग सिस्टम ये पक्का करता है कि फोन ठंडा रहे, चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो। तो गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा है? अरे कोई भी भारी गेम चलाकर देख लीजिए, ये फोन 144 FPS पर इतना शानदार और स्मूथ एक्सपीरियंस देगा ना कि मजा आ जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, घंटों खेलो, फोन गर्म ही नहीं होता। ये तो हर गेमर का सपना है। चलिए अब बात करते हैं कैमरे की, जो आजकल हर स्मार्टफोन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया है। यह एक चीज है जो सच में हैरान करती है। देखिए, पीछे 50 MP का सोनी सेंसर तो है ही, लेकिन फ्रंट में भी 50 MP का सेंसर दिया गया है। सोच सकते हैं, ये तो सेल्फी लेने वालों के लिए किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। और ये सिर्फ मेगापिक्सल का खेल नहीं है। दिन की रोशनी में तस्वीरें बहुत डिटेल्ड आती हैं और OIS की वजह से वीडियो एकदम स्टेबल बनते हैं। साथ ही इस कीमत पर 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलना, ये तो एक गेम चेंजर वाली बात है। अच्छा, इतने सारे पावर पैक्ड फीचर्स हैं तो इनको चलाने के लिए एक तगड़ी बैटरी भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि बैटरी के मामले में ये फोन कैसा है। ओके, अब आती है इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट। इसमें है 7000 mAh की टाइटन बैटरी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 7000 mAh। Realme ने यहां पर जरा सी भी कंजूसी नहीं की है। तो इतनी बड़ी बैटरी का फायदा क्या है? सीधा सा फायदा यह है कि नॉर्मल इस्तेमाल पर यह फोन आराम से, बहुत आराम से 1.5 से 2 दिन निकाल देगा। मतलब चार्जर ढूंढने की टेंशन ही खत्म। और गेमर्स के लिए इसका मतलब है लंबे बिना रुकावट वाले गेमिंग सेशंस। और मान लीजिए बैटरी खत्म हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। 80W की अल्ट्रा चार्ज सपोर्ट है ना, ये फोन को पलक झपकते ही चार्ज कर देती है। और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि बैटरी लाइफ के मामले में ये फोन वाकई अपने सेगमेंट का किंग है। तो हमने डिजाइन देखा, परफॉर्मेंस देखी, कैमरा और बैटरी की भी बात कर ली। तो अब आते हैं आखिरी फैसले पर। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो स्कोर कार्ड कुछ ऐसा है। डिजाइन प्रीमियम है, डिस्प्ले लाजवाब है, परफॉर्मेंस दमदार है, कैमरा मजबूत है और बैटरी वो तो क्लास में सबसे ऊपर है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और पावरफुल पैकेज है। और ये सब कुछ मिलता है लगभग 25,000 रुपए की कीमत पर। और यही कीमत इस फोन को एक ऐसी डील बना देती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा फोन ढूंढ रहा है जो बैटरी, गेमिंग और डिस्प्ले में प्रो लेवल का हो, और वो भी बजट में, तो ये फोन उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या इस कीमत पर इतने सारे दमदार फीचर्स देकर Realme ने स्मार्टफोन बाजार में प्रो होने की परिभाषा ही बदल दी है? इस पर सोचना तो बनता है।